नहीं करनी चाहिए और सबकी मदद करो। हमें कोई किसने कला दी है, किसी भगवान ने हमें कुछ दिया है तो उसका उपयोग करो। जैसे एक डॉक्टर थे, उनका बेटा था दीपक। डॉक्टर जी थे, बड़े नियम वाले थे कि 6 बजे बंद होगी तो क्लिनिक बंद होगा। अब 6 बजे फिर बाद में वो खेलने चले जाते थे अपने फिट रखने के लिए। एक दिन कोई बाबा जी आए, अपने बेटे को गोद में लेकर कहा, देखो देखो महाराज, न जाने कैसे इसकी बोल नहीं पा रहा है, देखिए कुछ कीजिए महाराज, जल्दी कुछ कीजिए। तो डॉक्टर कहता है, मैंने अब क्लिनिक बंद कर दी, मेरा नियम है, अब मैं नहीं खोलूंगा, अब मैं खेलने जाऊंगा। गिड़गिड़ाने लगे। अरे डॉक्टर कहता है कल आना। महाराज रात भर में कुछ हो गया तो महाराज एक ही सहारा है। बहुत गिड़गिड़ाने लगे, लेकिन वो डॉक्टर नहीं माना, चला गया। रात भर ने उसके बेटे ने दम तोड़ दिया, मर गया। बेटा मर गया। अब वो दोनों अकेले रहने लगे। एक दिन जो डॉक्टर का बेटा था वो सांप को बहुत पालता था, सांप प्रेमी, सर्प प्रेमी, बहुत सांप को पालता था। एक दिन उसका 20वां जन्मदिन था तो सभी मना रहे थे। दोस्तों ने कहा तेरे सांप को दिखा चला, तो उसने कहा अभी रात हो रही है, अभी दिखाना ठीक नहीं है, कल देख लेना। अरे एक कहता है, मुझे उसने ताना देते हुए कहा, सांप के जहरीले दांत तोड़ दियोगे तब पालता है, इसलिए इसे काटते नहीं। वो कहता है मैंने सांप के दांत नहीं तोड़े, मैंने इसका जहर नहीं निकाला, मैं तो जैसे प्रकृति के है वैसे मैं उन्हें पालता हूँ। आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। वहाँ पे काला सांप था, उसका जोर से गला पकड़ा और कहा, देखो इसके दांत है। जैसे सभी आश्चर्यचकित हो गए, सारे बाहर चले गए। वो बात करने लगे। इतने में धीरे धीरे उसने सांप को छोड़ना चाहा। अब देखिए सांप किसी को डसता नहीं है, जब उसे लगता है कि हमारे लिए सही है तो डसेगा नहीं, और जब लगता है कि हमारे लिए कुछ करने वाला है तब डसता है। अब वो सोचने लगा, इतने दिन से रह रहा हूँ, मेरे से ऐसा व्यवहार नहीं किया, लगता है मुझे मारने वाला है। जैसे मुट्ठी खोली उसने अंगूठे पे डस लिया। अब बेटे के और पिताजी के पास गया। पिताजी कहते हैं चल, तुझे घर के डॉक्टर थे तो तुझे दिखाता हूँ। कहा नहीं नहीं, मेरे पास जड़ी बूटी है, मैं उससे कर लूंगा। पिताजी कहते नहीं नहीं, तू चल मेरे साथ। नहीं मान रहा था। अचानक चक्कर आके वो नीचे गिर गया। जैसे चक्कर आके नीचे गिरा तो बड़े बड़े सांपों को, डॉक्टरों को बुलाया, लेकिन सांप भगाने, झाड़ा लगाने वाले भी आए, कोई कुछ नहीं कर पा रहा। बड़े बड़े मंत्र बोल रहे, कुछ नहीं कर पा रहे। अब वो बाबा जी की बात गई। बाबा जी का नाम था राम नारायण। उनके कान में बात गई। सोचने लगे, जब मैं वो डॉक्टर के पास गया था तब ने उसने मेरी बेटी की जान नहीं बचाई, कुछ कर लेता आज मेरा बेटा जिंदा होता, और मैं उसके बेटे के पास क्यों जाऊं। विश्राम करने लगे। नींद नहीं आ रही है, चुपके से गए और कहा, बताओ तुम्हारा बेटा किधर है। बेटे के पास गए, अपने मंत्रों के द्वारा सारा जहर निकाला, चले गए। फिर से सो गए। डॉक्टर सोचने लगे, कौन थे बाबा जी, इनको इनाम तो देना था मुझे कुछ, ये कौन थे। आए और चले गए। ढूंढते ढूंढते बाबा जी के पास गए, हाथ जोड़कर कहा, मैंने तुम्हारे बेटे को नहीं बचा पाया, लेकिन तुमने मेरे बेटे को बचाया, धन्यवाद है। इससे समझ में आता है कि भगवान ने हमें कला दी है, कुछ दिया है, उपयोग करो, यदि नहीं करोगे तो भार बन के रहेगा। उनका और हर बेटे को अपनी माँ की सेवा करनी चाहिए। भगवान कहते, चाहे तुम मेरी सेवा क्यों ना करो। भगवान कहते हैं, मुझसे बड़ा माता पिता है, प्रथम पूजा माता पिता की करो, उनकी सेवा करो। उनकी सेवा से, बड़े बुजुर्गों की सेवा से ही तो मैं प्रसन्न होता हूँ। उनकी सेवा करो, जितनी हो सके उनकी सेवा करो। और कई लोग आकर कहते हैं कि हमें सास ठीक नहीं मिली, कई लोग कहते हैं बहू ठीक नहीं मिली।
तो हमने एक बार पहले दिन की कथा में ही कहा था, सास बुरी है, बहू बुरी है, बेटा है तो सोचना पुराना कर्म है, हिसाब चुकता करने के लिए आए हैं। हमेशा जो माँ होती है वो हमेशा सोचती है कि मेरे बेटे की विवाह होगा तो मैं भी, मेरे बेटे का विवाह होगा तो बहू मेरी सेवा करेगी। और जब बहू घर में आती है 3-4 दिन तक खूब, 4-5 महीने तक खूब सेवा होती है, फिर 4-5 महीने के बाद अपने पति से कहती है कि अब हमें अलग रहना है। अब वो बेटा किस मुख से कहता कि माँ, जिस माँ ने पाला हो उससे किस मुख से कहता कि मुझे अलग होना है। तो माँ खुद से कहती है कि बहू तुझे परेशानी करती है, घरवाली परेशान करती है, तू दूर चले जा, मैं अकेले रहूंगी। वो दूर चले जाते हैं, शहर में रहने लगते हैं। एक दिन की बात है, उनकी माँ को बुखार आ गया, तबीयत बिगड़ गई, तो गए उनके पास, उनको ठीक कराया और घर को लेके आ गए। अब बहू बहुत कलेश करने लगी, तुम काहे लेकर आ गए, तुम क्यों लेकर आए, देखो एक बात सोचो, तुम, मैं रहूंगी या ये रहेगा, ये रहेगा तो मैं नहीं रहूंगी। तो हाथ जोड़कर वो पति कहता है कि माँ आई है, पहली बार कलेश मत करो, एक बार चरण छू के तुम अपने कमरे में चला जाना, बात मत करना। चले गई और जैसे उस माँ के दर्शन करे तो आश्चर्यचकित हो गई, क्यों हुई। तो बहू ने कहा, तुम तो कह रहे थे कि मैं माँ से मिलने जा रहा हूँ, ये तो मेरी माँ है। तो उसने कहा कि तू ही तेरा मेरा करती थी कि ये तेरी माँ, ये मेरी माँ, मेरे दृष्टि में तो हर माँ मेरी है। जो बहू सास की सेवा नहीं करती उन्हें नरक भी नहीं झेलता। तो कर्म अच्छे करो, कर्म से प्रभु रीझते हैं, तो कर्म ठीक करो। तुम भागवत से मत डरो, लड्डू गोपाल जी से मत डरो, बड़े बुजुर्गों से मत डरो, वेद से मत डरो, शास्त्र से मत डरो, किसी से मत डरो। डरना है तो अपने कर्म से डरो।